हेलो एवरीवन, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे जो कि है कन्फ्यूट। तो कन्फ्यूट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना या फिर मना करना। अब इसको याद कैसे करना है? इसमें देखिए, कन्फ्यूट में फ्यूट वर्ड आ रहा है, फूट, एफ यू टी, फूट, ऐसे एफ यू टी फूट से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जब किसी को गुस्सा आता है या फिर गुस्सा फूटता है तो वो क्या करता है? हर चीज को मना कर देता है कि मैं नहीं करूंगा इस काम को गुस्सा फूटने पर। तो ऐसे याद रख सकते हैं, वो क्या करता है? गुस्सा आने पर वो मना कर देता है। कन्फ्यूट मतलब क्या होता है? ऐसे स्वीकार करना या फिर मना करना। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं अपन। तो पहला जो वर्ड है ये है रिफ्यूज। रिफ्यूज इजी वर्ड है, मना करना। इसके साथ एक दूसरा वर्ड और होता है रिफ्यूट। रिफ्यूज और रिफ्यूट को याद रखना है साथ में। रिफ्यूज मतलब तो क्या होता है? मना करना। और एक दूसरा वर्ड होता है रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब क्या होता है? खंडन करना। ये मतलब सिमिलर वर्ड है बट थोड़ा थोड़ा सा इसका मतलब क्या होता है? अलग सा चला जाता है। तो खंडन करना मतलब क्या होता है? मतलब कोई बात का मतलब क्या करना, इन वो करना, मना कर देना कि भाई ये चीज मैंने नहीं की है। तो रिफ्यूट उस सेंस में चला जाता है। और रिफ्यूज मतलब क्या होता है? सिंपली मना करना उस चीज को। और रिफ्यूट मतलब क्या होता है? खंडन करना कि ये जो चीज है मैंने नहीं की है। तो रिफ्यूट मतलब क्या हो गया? खंडन करना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिजेक्ट करना। ये भी सिंपल वर्ड है, इजी वर्ड है। अब इसके बाद जो देखिए, ये रिफ्यूट मतलब फूट पड़ा गुस्से में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रिफ्यूट मैंने इधर ही डाल दिया वैसे तो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिपीडिएट। रिपीडिएट को ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसमें देखिए पूडी वर्ड आ रहा है और एट वर्ड आ रहा है। एट मतलब क्या होता है? खाना। पूड़ी मतलब क्या होता है? पूड़ी तो आपको पता ही है, पूड़ी जो होती है। तो अब रीपूडी मतलब क्या होता है? बार बार उसके पास पूड़ी आ रही है तो वो क्या कर रहा है? मना कर रहा है खाने से। तो रिपुडिएट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, रिपूडी से। तो इसका मतलब क्या होता है? वो मना कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है रिबट। रिबट मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे बट वर्ड आ जाता है मतलब वो सोच रहा है, मतलब वो क्या कर सकता है? मना कर सकता है। रीबट मतलब बार बार वो क्या कर रहा है? उसके शब्दों में वर्ड बट आ रहा है। रीबट। री मतलब क्या होता है? बार बार। बट मतलब लेकिन, लेकिन। तो उसके सेंटेंस में बार बार बट वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि वो मना कर रहा है कि वो नहीं चाहता ये चीज करने के लिए, तो वो मना करेगा। रीबट मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बट मतलब लेकिन, लेकिन वर्ड बार बार आ रहा है तो रीबट इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मना करना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिबफ। रिबफ मतलब बफरिंग होती है ना, मतलब कोई चीज क्या हो रही है? चलने से मना कर रही है बार बार, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। बफ मतलब क्या था? बफरिंग, ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब कोई वीडियो चलने से मना कर रही है, रिबफ ऐसे याद रख सकते हैं इसको। डिनाई इजी वर्ड है, डिनाई मना करना। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है गेन से। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गेन और कहना। वो कह रहा है कि गेन, मुझे गेन नहीं चाहिए, मतलब क्या चाहिए? गेन मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब लाभ होना है इस टाइप का। तो गेन होने से मना करना, इसको ऐसे याद रख सकते हैं नेगेटिव सेंस में। गेन होने से मना करना, से मतलब कहना। तो गेन से, गेन होने से मना करना। तो इसका मतलब भी क्या हो गया? मना करना। ये मतलब याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वैसे। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है डिसअप्रूव करना। डिसअप्रूव भी इजी वर्ड है। अप्रूव मतलब क्या होता है? सहमति देना। डिसअप्रूव मतलब क्या होता है? मना करना। कॉन्ट्राडिक्ट भी इजी वर्ड है। कॉन्ट्राडिक्ट और एक ये है कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्ट्रोवर्ट एक साथ याद रख सकते हैं आप। इसका मतलब भी क्या होता है? मना करना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है वेटो। वेटो जो एक पॉलिटिकल वर्ड है, वेटो। और इसका मतलब भी क्या होता है? मना करना। ये एक पॉलिटिकल टर्म है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड वो अपने पास है इनवैलिडेट। वैलिडेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब सत्यापन करना, वैलिडेट करना। इनवैलिडेट मतलब क्या होता है? मतलब वो चीज का मतलब आप वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब सत्यापन नहीं कर पा रहे हो, मतलब मना कर देना उस चीज को करने से, सत्यापन करने से। इनवैलिडेट मतलब भी क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब भी क्या हो गया? मना करना। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है डिसमिस। डिसमिस भी इजी वर्ड है। उसके बाद जो मैंने बता ही दिया, कॉन्ट्रावर्ट और कॉन्ट्राडिक्ट, ये दोनों वर्ड एक साथ याद रख सकते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ एंटोनिम्स देखते हैं अपन। एंटोनिम्स जो है, पहला एंटोनिम्स देख सकते हैं आप, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तो इजी वर्ड है। एक्सेप्ट करना और डिनाई करना। डिनाई मतलब क्या होता है? मना करना। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेना, मतलब इसका मतलब ये हो गया स्वीकार कर लेना। एम्ब्रेस करना। एम्ब्रेस को आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है काफी। एम्ब्रेस मतलब भी क्या होता है? स्वीकार करना। रेटिफाई करना, इसको कैसे याद रखना है आपको? इसका मतलब भी क्या होता है? मना करना, वो एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। रेटिफाई मतलब क्या होता है? मतलब इसको याद कैसे कर सकते हैं? रेटिफाई करके, रेक्टिफाई करके रेटिफाई कर लिया, मतलब क्या कर लिया? उसको ठीक करके। रेक्टिफाई करके रेटिफाई कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया उसको ठीक करके। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रेक्टिफाई, रेटिफाई। रेक्टिफाई करके उसने क्या कर लिया? उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड वो अपने पास है एनफोर्स करना। एनफोर्स को आप याद रख सकते हैं फोर्स से,
मतलब उसको क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि मतलब आप स्वीकार करो उस चीज को, इन्फोर्स करना, बार बार फोर्स से याद रख सकते हैं आप, मतलब स्वीकार करना। इम्प्लीमेंट इजी वर्ड है, मतलब क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, स्वीकार करना। एग्जीक्यूट भी इजी वर्ड है, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो अपने पास है, अप्रूव करना, सैंक्शन करना, ये सारे इजी वर्ड है। कंसीड करना, मतलब सारे वर्ड स्वीकार से रिलेटेड है, इजी वर्ड है सारे के सारे हैं। इतने मतलब ये सब पूछे नहीं जाते हैं, मतलब ये जो है ये काफी इजी वर्ड हो जाते हैं, तो बहुत कम पूछे जाते हैं। बट मेंस में भी मतलब आ जाते हैं, लास्ट टाइम मतलब काफी इजी इजी वर्ड आ गए थे मेंस में, 2022 के मेंस में। तो आप इनको भी मतलब याद रखना। कंसीड हो गया, जैसे सैंक्शन हो गया, तो इनको भी याद रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है एग्री करना, ये भी इजी वर्ड है, एग्री, एक्सेप्ट, ये सब। स्पाउस मतलब क्या करते हैं, स्पाउस भी इजी वर्ड है, इसको स्पाउस से याद रख सकते हैं। मतलब क्या करते हैं अपन स्पाउस को अपने को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। स्पाउस मतलब क्या होता है, जैसे पत्नी हो गई, पति हो गए, इनको स्पाउस बोलते हैं। तो उनको क्या करना, अपन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि स्वीकार कर लेते हैं उनको इजीली। तो स्पाउस को ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, कोरोबरेट। कोरोबरेट को याद कैसे कर सकते हैं, कोलोबरेशन से याद रख सकते हैं। मतलब कोलोबरेशन करने के लिए क्या करते हैं अपन, स्वीकार कर लेना, किसी के साथ कोलोबरेशन करने के लिए स्वीकार कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास है वैलिडेट करना। वैलिडेट बता ही दिया था आपको, जैसे यहाँ पे वैलिडेट है और यहाँ पे इनवैलिडेट है। इनवैलिडेट मतलब क्या करना, मना कर देना, और वैलिडेट मतलब क्या करना, स्वीकार कर लेना। इजी वर्ड है। अफ्रीम जो है नेक्स्ट वर्ड है, अफ्रीम, इसको आप याद रख सकते हैं, कन्फर्म करना। कन्फर्म से याद रख सकते हैं आप इसको, तो कन्फर्म, अफ्रीम, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब स्वीकार करना। अडॉप्ट कर लेना किसी चीज को, मतलब स्वीकार कर लिया आपने उस चीज को। एक्नोलेज करना, इसका मतलब भी स्वीकार करना हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है प्रोफेस करना। प्रोफेस मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करके प्रोसेस करना। मतलब प्रोफेस को कैसे याद रख सकते हैं आप, एक्सेप्ट करके प्रोसेस करना, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प्रोफेस और प्रोसेस से। मतलब किसी चीज को प्रोसेस करते हैं, दैट मीन्स कि हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रोफेस और प्रोसेस दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। तो ये कुछ इसके एंटोनिम्स थे और ये कुछ सिनोनिम्स थे। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आपको ऐसे ही आगे वीडियो में बने रहना है। थैंक यू।